दोस्तों, नेशनल एक्सप्रेस नाम की वेबसाइट में पब्लिश हुए नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के सर्वे की माने तो सिर्फ 27% ही ऐसे इंडियंस है जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं। हमारा लिटरेसी रेट तो बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा है, मगर फाइनेंशियल नॉलेज के मामले में हमें अभी भी बहुत काम करना बाकी है। आज के टाइम में जिस रफ्तार से हमारा देश डेवलप कर रहा है, उस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में जिन लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी, उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा यही विजन है कि इस वीडियो और आने वाली कई वीडियो की मदद से मैं आप तक फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाकर इस जर्नी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकूं। फाइनेंशियल फ्रीडम, ए प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, एक ऐसी ही बुक है जिसकी मदद से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और अपनी जिंदगी बिना पैसों की चिंता किए जी सकते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो सही में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर ग्रैंट सैबिटियर हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, हार्ड वर्क करके अच्छे ग्रेड लाए और अच्छी जॉब भी मिल गई, जो हर किसी का सपना होता है। फिर भी वो मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे थे। जब ऑथर 24 साल के हुए तब उनकी जॉब भी छूट गई, जिससे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था। पेरेंट्स के साथ रहना हम इंडियंस के लिए तो नॉर्मल हो सकता है, मगर अमेरिका जैसे देश में जहाँ लोग 18 साल के होते ही अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगते हैं, वहाँ ऑथर के लिए अपने माँ बाप के साथ रहना शर्मनाक था। 3 साल काम करने के बावजूद ऑथर के पास इन दी एंड सारे अकाउंट में से $2 बचे थे। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस तरह पूरी जिंदगी 9 to 5 जॉब करता रहा, तब भी कोई गारंटी नहीं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाऊँ। तब ऑथर ने डिसीजन लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाकर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने कई पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बुक को पढ़ा, उसके बारे में सीखा। तब उन्हें बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो वो एक फुल टाइम जॉब करेंगे, 2 साइड बिजनेस करेंगे और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे। ये था उनका प्लान, जिस पर उन्होंने काम किया और आज वो अपने सपने को पूरा करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। नेपोलियन हिल का भी कहना है कि वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अपनी इस जर्नी से सीखते हुए ऑथर का मानना है कि सोसाइटी में एक पॉपुलर मिथ है कि पैसे कमाना मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज और मनी मैनेजर्स जानबूझकर फैंसी वर्ड्स और कंफ्यूजिंग इक्वेशन का यूज करते हैं, जिससे लगने लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना बहुत ज्यादा पैसे कमाने वालों का काम है। मगर इस बुक में बताई स्ट्रेटेजीज को कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता है। ग्रैंट सैबिटियर लिखते हैं कि किसी भी इंसान को फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए 7 लेवल से गुजरना पड़ता है, जो कि है फर्स्ट, क्लैरिटी। जब आप फिगर आउट करते हो कि अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और आप कहां पहुंचना चाहते हो, वो होता है आपका पहला स्टेज। सेकंड, सेल्फ सफिशिएंसी। जब आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि बिना किसी की मदद के भी आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा कर सकते हैं, उसे सेल्फ सफिशिएंट स्टेज कहते हैं। फिर आता है थर्ड, ब्रीथिंग रूम। इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपको अपने मंथली सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अगर सैलरी कुछ समय के बाद है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फोर्थ, स्टेबिलिटी। ये ऐसा लेवल है जब आपके पास 6 महीनों तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे सेव होते हैं और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर कोई बड़ा कर्जा भी नहीं होता है। फिर आता है फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। इस लेवल पर आपने अपने 2 साल जितने खर्चों को इन्वेस्ट कर रखा होता है। सिक्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसे अचीव करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तब आप अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कोई काम करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अब आप अपनी बाकी की जिंदगी अपने इन्वेस्टमेंट से जनरेट होने वाली इनकम से जी सकते हैं। सेवंथ, अबेंडेंस ऑफ वेल्थ। जब आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि आने वाली कई जनरेशंस को भी पैसों के बारे में सोचना ना पड़े, तब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। मगर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर आप कैसे इन सभी लेवल को पार करते हुए आखिरी लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 7 स्टेप बताए हैं, जिसे एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप, फिगर आउट योर नंबर। पहला लेसन जो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इस बुक से सीखा, वो है कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो पहले ये कैलकुलेट करो कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप बिना काम करे भी आराम से जिंदगी जी सकें। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। ऑथर का मानना है इसके लिए हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा उठाना चाहिए। आइंस्टाइन भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को आसान शब्दों में बताया जाए तो इसका मतलब है कि आप अपने पैसों से जितना इंटरेस्ट कमाते हैं, अगली बार आपके पैसों पर नहीं बल्कि इंटरेस्ट ऐड करके जितना कमाया है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिलता है।
तो फर्स्ट टाइम आपके पैसे 10,08,000 हो जाएंगे, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से नेक्स्ट टाइम आपको 8% इंटरेस्ट 10 लाख पर ना मिलकर 10,08,000 पर मिलेगा। इस तरह आपके पैसे लॉन्ग टर्म में बढ़ते रहते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले अपने नंबर को कैलकुलेट करें। अपने नंबर को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने एनुअल एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑथर 25 से मल्टीप्लाई करने को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपके पास एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए एक एस्टिमेट नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एनुअल एक्सपेंसेस 6 लाख रुपए है तो 25 से मल्टीप्लाई करा जाए तो आपको 1,50,00,000 की जरूरत होगी, जिसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 7% रिटर्न तो मिल ही जाता है, जिसमें से 4% निकालने पर एनुअली आपको 6 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, और बाकी के 3% कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हमेशा ग्रो होते रहेंगे। इस तरह आप अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। याद रखिए, ए जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। अपने नंबर को कैलकुलेट करने के बाद आप ये चेक करो कि आपकी नेटवर्थ क्या है, जो बताएगी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और कितने पैसों की जरूरत होगी। नेटवर्थ पता करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने एसेट से लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ऑथर बोलते हैं कि एसेट वो सारी चीज़ें जिन्हें बेचने से आपको पैसे मिलते हैं, जैसे आपका घर, इन्वेस्टमेंट और व्हीकल। और लायबिलिटीज वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपके अकाउंट से पैसा जाता है, जैसे किसी भी तरह का कर्जा या लोन। मगर यहाँ ऑथर का कहना है कि आपकी नेटवर्थ में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो एसेट भी शामिल हो सकते हैं जो अभी आपके लिए कोई इनकम जनरेट करके ना दे रहे हो, जैसे आपका घर जो ना तो आपने रेंट पर चढ़ा रखा है और ना ही उसे बेचने का आपका कोई प्लान है। इसलिए ये कैलकुलेट करते समय कि आप अपने टारगेट नंबर से कितना दूर हैं जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा, उसे सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट करें जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही हो। जैसे आपका गोल 1,25,00,000 कमाना है और आपकी इनकम जनरेट करने वाली नेटवर्थ 25 लाख है, तो आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए और 1 करोड़ की ज़रूरत होगी। अगर आपने इससे पहले ये सब नहीं किया तो थोड़ा स्ट्रेसफुल लग सकता है, लेकिन ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आपको हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी नेटवर्थ को जरूर देखना चाहिए। ऐसा करने से आपको और ज़्यादा पैसे कमाने का मोटिवेशन तो मिलेगा ही, और पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की समझ भी मिलेगी। ऑथर लिखते हैं कि जब आप देखते हैं कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो आपको खुद ब खुद एक्साइटमेंट होता है और आप और ज़्यादा तरीकों के बारे में सोचते हैं जिससे पैसों को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसलिए इसे 1 हफ्ते तक करके देखें और फिर महसूस करें कि आपको कैसा लगता है। थर्ड स्टेप, रेडिकली शिफ्ट हाउ यू थिंक अबाउट मनी। तीसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है कि रेडिकली शिफ्ट हाउ यू थिंक अबाउट मनी। इस माइंडसेट की मदद से कोई भी अपने आप को बेकार के खर्चे करने से रोक सकता है। ऑथर का कहना है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो जॉब करते हैं उसके बदले में हर घंटे कितने पैसे मिलते हैं। ये जानने से ये फायदा होगा कि हम जान पाएंगे कि उन पैसों को कमाने के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, और कुछ भी खरीदते समय ध्यान से सोचेंगे कि आखिर आपको वो सही में खरीदना चाहिए या नहीं। आपके समय की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आप कितना ही कमा लो मगर जो समय बीत गया आप उसे कभी नहीं खरीद सकते। ग्रैंट का मानना है कि पर आवर इनकम कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जनरली लोग पर आवर इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम को टाइम से डिवाइड करते हैं। ये हमें लगता है कि हम 9 to 5 काम कर रहे हैं, मगर हम उस टाइम को कभी कैलकुलेट नहीं करते जो हमें ऑफिस से आने जाने, तैयार होने, वहां से वापस आकर स्ट्रेस फ्री होने या इसी तरह के बाकी काम करने में लगता है। आपको आपके इस टाइम के लिए कभी पे नहीं किया जाता है। अगर आपके इस टाइम को भी जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि आपकी पर आवर इनकम जितना आप सोचते हैं उससे बहुत कम होती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें जितना हो सके पैसे वेस्ट करने की बजाय उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जब भी आप कुछ खरीद रहे हो उसे खरीदने से पहले ये जरूर देख ले कि उसे बाय करने के लिए कितने टाइम तक काम करना पड़ेगा, तब आप उसे खरीद पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 81,000 की बाइक खरीदना चाहते हो और आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है, तो उस बाइक की कीमत 80,000 रुपये नहीं है, बल्कि आपके 4 महीने का हार्ड वर्क है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वो सारे सामान खरीदना बंद कर दो जिसे खरीदने से आपको खुशी मिलती है। मगर यहाँ ऑथर का कहना है कि दूसरों को शो ऑफ करने के लिए महंगे महंगे सामान खरीदकर पैसे वेस्ट करने की बजाय जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है या उसे खरीदने से आपको सही में खुशी मिलती है तभी उसे खरीदें, क्योंकि तब उसकी कीमत आपके पैसों से कहीं ज़्यादा है। फोर्थ, इंक्रीज योर सेविंग रेट। अगर आप ज़्यादा पैसे पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, और इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा।
बहुत से लोग सेविंग की इंपॉर्टेंस को समझते तो हैं और सेविंग करने की कोशिश भी करते हैं, मगर गलती ये कर देते हैं कि वो अपने छोटे छोटे खर्चों को ही कम करते रह जाते हैं। मगर जिन 3 जगह सबसे ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं उसे इग्नोर करते रहते हैं। मैं जिन 3 खर्चों की बात कर रहा हूँ वो है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। बहुत से लोग बाजार में होने वाली मार्केटिंग के कारण बड़े बड़े आलीशान घर खरीदना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें पूरी जिंदगी लोन ही क्यों ना चुकाता रहना पड़े। इस वजह से वो सेविंग कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि दूसरों को दिखाने की बजाय अपनी नीड को देखते हुए जितना अफोर्ड कर सकें और सस्ता घर खरीद कर ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ऑथर कहते हैं कि महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदना तो जैसे फैशन ही हो गया है। हर कोई महंगी गाड़ियाँ खरीद कर दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना अमीर हूँ। ये सब करने की बजाय ग्रैंड कहते हैं कि मान लो आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो एक्सपेंसिव कार खरीदने की बजाय उसी से मिलती जुलती अच्छी और सस्ती कार खरीदें, और हो सके तो लोन पर खरीदने की बजाय कैश में बाय करें ताकि आपको लोन पर इंटरेस्ट ना देना पड़े। इसी तरह फूड पर भी आप 5 से लेकर 25% तक सेव कर सकते हैं। सेल के दिनों में बहुत सी ई-कॉमर्स कंपनी सस्ता माल बेचती हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और उनका एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन खरीद कर अच्छा खासा सेव कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों पर सेविंग करके लॉन्ग टर्म में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ा पाओगे। फिफ्थ, इंक्रीज योर सैलरी। अगर आप जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ सेविंग करना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए ज़्यादा पैसे कमाना भी उतना ही ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जॉब करते वक्त इतना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं कि वो अपने बॉस से ये कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाते कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। इस तरह वो जॉब से निकाल देने के डर के कारण सालों तक कम सैलरी में भी काम करते रहते हैं। ऑथर ने ऐसे 4 रूल सजेस्ट किए हैं जिसकी मदद से आप अपनी सैलरी को बढ़वा सकते हैं। रूल नंबर 1, फिगर आउट योर करंट मार्केट वैल्यू। हर कंपनी चाहती है कि उसके लिए काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जितना हो सके स्किलफुल हो ताकि कंपनी ज़्यादा ग्रो कर सके, और ऐसे एम्प्लॉयज़ की वैल्यू वो अच्छे से जानती है। इसलिए जब भी आप अपने बॉस के पास सैलरी बढ़ाने के लिए बोलने जाए उससे पहले अच्छे से रिसर्च कर लें कि आपके पास क्या क्या स्किल है जो कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे सकती है, और जिस सिटी में आप रहते हैं इसमें बाकी लोगों को सेम रोल के लिए कितना पे किया जा रहा है। रूल नंबर 2, फिगर आउट हाउ वैल्यूएबल यू आर टू योर कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हैं तो हमेशा ट्राई करेगी कि आप उसके साथ काम करते रहें। इसलिए ये रिसर्च करना जरूरी है कि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो उन्हें आप जैसे स्किल वाला एम्प्लॉय हायर करने में कितनी कॉस्ट आने वाली है, क्या वो उनके लिए नुकसान वाला सौदा होगा और उससे कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं। आपका ये एनालिसिस ही तय करेगा कि कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाएगी या नहीं। अगर आप उसके लिए वैल्यू रखते हैं तो उसे ना चाहकर भी आपको इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। रूल नंबर 3, डिटरमाइन हाउ मच टू आस्क फॉर एंड द राइट टाइम टू आस्क। कुछ भी डिमांड करने से पहले ये पता होना जरूरी है कि आपकी डिमांड क्या है। इसलिए पहले से ही अपनी करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये तय कर लें कि आप कितने % सैलरी को बढ़वाना चाहते हो। इसके अलावा अगर किसी भी काम में सफलता पानी हो तो उसे सही समय पर और सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आपको अपने बॉस से बात करनी हो तब करें जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उसमें सक्सेस हो गए हो और उससे कंपनी को बहुत फ़ायदा मिला हो। कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। इसके अलावा ऑथर आपको डे और टाइम भी सजेस्ट करते हैं जिसकी मदद से आपके सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। उनका कहना है कि अगर आप बिना कुछ सोचे समझे किसी भी दिन बात करने चले जाते हैं तो हो सकता है आपका बॉस आपकी बातों से कन्विंस ना हो। इसलिए अगर आपकी कंपनी में सैटरडे को छुट्टी होती है तो फ्राइडे मॉर्निंग को बात करने जाएं, क्योंकि वो अगले दिन वीकेंड को लेकर पहले से ही रिलैक्स और एक्साइटेड होंगे और तब वो आपके साथ ठंडे दिमाग से बात कर पाएंगे। ऐसी कई साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी पाया गया है कि लोग मॉर्निंग में दोपहर की तुलना में ज़्यादा जेनरस होते हैं। रूल नंबर 4, आस्क। ये लास्ट स्टेप है जब आपको अपने बॉस के साथ बात करनी है और उन्हें ये बताना है कि आप इस कंपनी में काम करके कितना खुश हैं और किस तरह कंपनी की ग्रोथ में आप अपना योगदान देना चाहते हैं। तब जाके मेन मुद्दे पर आएँ और बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। इस तरह आप अपनी 9 to 5 की जॉब में ज़्यादा पैसे कमाकर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। 6 स्टेप, स्टार्ट ए साइड हसल। एक बहुत ही जरूरी बात जो इस बुक से सीखने को मिलती है कि आप जितना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं उतना ज़्यादा पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आप अपनी फुल टाइम जॉब के साथ एक साइड हसल कर सकते हैं। आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब मन में इच्छा हो तो घर बैठे बैठे भी पैसा कमाया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसे कितना टाइम दे पाओगे, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, आपका पैशन और स्किल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग काम करें ताकि उसे करके आपको मजा ही आए, स्ट्रेस ना हो। इस तरह आप नई नई स्किल को भी सीख पाएंगे और चाहे तो भविष्य में खुद का बिजनेस भी कर पाएंगे। 7, मेक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर महीने अच्छा खासा कमा लेते हैं, मगर वो उन पैसों को बैंक में जमा करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कंपाउंड इफेक्ट का एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है, मगर ऐसे लोगों के लिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। चाहे आप कोई भी काम करें, अगर आपको उसकी नॉलेज ना हो तभी आपके उसमें फेल होने के चांसेस होते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग स्टॉक से करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसके हाई रिटर्न के चांसेस तो रहते ही हैं, साथ ही रिस्क भी कम होता है। इन सभी स्ट्रेटेजी की मदद से ग्रैंड सैबिटियर $2 से स्टार्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच गए हैं। अब आपकी और मेरी बारी है, बस जरूरत है तो जितना हो सके हम सीखते रहें। द अल्केमिस्ट के ऑथर पोलो कोएल्हो ने भी कहा है कि देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, द फियर ऑफ फेलियर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हफ्ते ऐसी पावरफुल बुक समरी देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।